लगता था कोई जालिम गुंडा किसी निर्दोष को पीट रहा है। सुरजन सिंह जमीन पर गिर पड़े थे। वे लगातार घूंसे और लात चला रहे थे। उस समय का एक संवाद कांच पर खींच खींच दी गई लकीर सा अभी तक मेरी स्मृति में गूंज रहा है। अबे साले चूड़े की औलाद, जब मर जाएगा बता देना। बहुत हीरो बने हैं। आज करूँगा, अर्थात निकालूंगा तेरी जुल्फों से तेल। मास्टर फूल सिंह थक गए थे सुरजन सिंह को पीटते पीटते। सुरजन सिंह जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर गुमड़ उभर आए थे। शरीर नीले निशानों से भर गया था। सभी विद्यार्थी सुन्न खड़े थे। अध्यापक खामोशी से तमाशा देख रहे थे। प्रिंसिपल यशवीर सिंह त्यागी निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़े थे। कहीं कोई विरोध या प्रतिकार की भावना नहीं थी। मेरा रोम रोम भय से कांप रहा था। मेरे मन में दहशत भर गई थी। लग रहा था जैसे शरीर का तमाम रक्त किसी ने सोख लिया है। इस घटना के बाद अक्सर डरावने सपने आने लगे थे। हर पल डर समाया रहता था। इन दिनों में मैं अंतर्मुखी होने लगा था। किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती थी। सुरजन सिंह पर जो बीती सो बीती, पर मेरी स्मृति में यह अमानवीय हादसा आज भी ताजा है। वैसी ही दहशत मेरी चेतना पर छाने लगती है। सुरजन सिंह की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे पीटा गया। यदि हंसना अपराध था तो सभी हंसे थे। फिर सुरजन सिंह को ही सजा क्यों मिली? सुरजन सिंह पूरे स्कूल कॉलेज के आंखों में किरकिरी था। बचपन से ही वह देहरादून में रहा था। उसके रहन सहन का तरीका, कपड़े दूसरों से भिन्न थे, बल्कि बेहतर थे। वह सभी की नज़रों में खटकता था। अध्यापक हो या सहपाठी, सभी उससे चिढ़ते थे। एक चूड़े के घर जन्म लेकर वह उनसे बेहतर कैसे हो सकता है? इस घटना के बाद सुरजन सिंह का मन उखड़ गया था। उसका मन पढ़ाई से उचटने लगा था। हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा देते ही वह देहरादून लौट गया था। फूल सिंह से बदला लेने का विचार उसके भीतर जन्म लेने लगा था, लेकिन इस विचार को सार्थक करने की स्थिति में वह नहीं था। समय की गति ने उसके घाव का दर्द कम कर दिया था। ऐसे ही आदर्श शिक्षकों से पाला पड़ा था उस समय। बचपन से किशोर अवस्था की ओर बढ़ते हुए जब व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है, तब ऐसे दहशत भरे माहौल में जीना पड़ा। इस पीड़ा का एहसास उन्हें कैसे होगा जिन्होंने घृणा और द्वेष की बारीक सुइयों का दर्द अपनी त्वचा पर कभी महसूस नहीं किया। अपमान जिन्हें भोगना नहीं पड़ा, वह अपमान बोध को कैसे जान पाएंगे? रेतीले दूह की तरह सपनों के बिखर जाने की आवाज नहीं होती। भीतर तक हिला देने वाली सर्द लकीर खिंच जाती है जिस्म के आर पार। कभी कभी लगता है जैसे क्रूर और आदिम सभ्यता में
सांस लेकर पले बड़े हैं। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।